हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। तो बीते 6 महीनों में यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च 2020 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं या फिर कोई भी बुक जिसको कोई अवार्ड दिया गया है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स एंड ऑथर से संबंधित आपके सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको यह वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ। यह पुस्तक हिंदी विवेक पब्लिकेशन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है और इसका विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अगली बुक है द विनिंग सिक्सर। द विनिंग सिक्सर, इसको लिखा है भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं W.V. रमन। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है द विनिंग सिक्सर। तवलीन सिंह, ये एक फेमस पॉलिटिकल रिपोर्टर एंड राइटर हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखा है। इसका नाम है मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इसको लिखा है तवलीन सिंह ने। अगली बुक है लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की विरासत। यह एक उपन्यास है। इसको लिखा है सविता छाबरा ने। सविता छाबरा। इस पुस्तक में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की सरल और सहज व्याख्या की है। यह पुस्तक स्पेशली युवाओं के लिए लिखी गई है। लेगेसी ऑफ लर्निंग, इसको लिखा है सविता छाबरा ने। भालचंद्र मुंगेकर, ये भारत के पूर्व राज्यसभा सदस्य और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इस पुस्तक में इन्होंने जब ये राज्यसभा सदस्य थे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और वर्तमान स्थिति जो है इसी के बारे में इन्होंने इस बुक को लिखा है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। यहां पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने। मनोहर पर्रिकर, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका बीते 2019 में निधन हो चुका है। तो हाल ही में इनकी बायोग्राफी लिखी गई है। इसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने। तो इसको ध्यान रखिएगा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ये मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी है। इसको लिखा है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने। मनोहर पर्रिकर के जीवन पर एक और बुक लिखी गई है। इसका नाम है इनविंसिबल। यहां पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक को लिखा है तरुण विजय ने और इसका विमोचन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके जो पिता थे इनका नाम था बीजू पटनायक। ये भी उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो अभी हाल ही में इनके जीवन पर एक बुक लिखी गई है डेयर डेविल डेमोक्रेट। इसका पूरा नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। इसको कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से लिखा गया है और इसका विमोचन किया है वर्तमान में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, यह पुस्तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लिखी गई है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। तो इस योजना के अंतर्गत देश भर में कई सारी पहल चलाई गई थी। उनमें से 25 सबसे उत्कृष्ट पहल का संकलन इस बुक में किया गया है, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। इसका विमोचन किया है स्मृति ईरानी ने, जो कि इसमें भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव भारत के एक फेमस स्पिरिचुअल गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। इसका विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। ये हैं यशवंत सिन्हा, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है यानी कि ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस, यहां पर आप देख सकते हैं इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। अब इसके बाद अगली बुक है द थिन माइंड मैप बुक। इसको लिखा फेमस माइंड मैप ट्रेनर धर्मेंद्र राय ने। तो इस पुस्तक में इन्होंने अपने कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को लिखा है, जिसका नाम है द थिन माइंड मैप बुक। अगली बुक है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी,
इसको लिखा है प्रोफेसर के रामकृष्ण राव ने। ये इनकी आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। यहां पर आप इस बुक को देख सकते हैं। तो के रामकृष्ण राव ये भारत के एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक और शोधकर्ता हैं। इन्हें 2011 में पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। तो इनकी ये आत्मकथा है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। इसका विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हैं फेमस चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद, जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। अगली बुक है बीइंग गांधी। देखिए, बीते वर्ष 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। उसी समय यह बुक लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है बीइंग गांधी। इसको लिखा है पारो आनंद ने। अगली बुक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। इसको लिखा है पीटर बेकर ने। पीटर बेकर। तो बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे 2009 से लेकर 2017 तक, तो इनके इस पूरे कार्यकाल के बारे में इस बुक में लिखा है, जिसका नाम है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। इसको लिखा है पीटर बेकर ने। यह है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यानी कि ऐसी सीख जो जीवन ने हमें अनजाने में सिखाया। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यह आत्मकथा है अनुपम खेर की। अब इसके बाद जो अगली बुक है, यह अब तक के ओलंपिक के इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या चैलेंजेस रहे, इसी टॉपिक पर यह बुक लिखी गई है। इसका नाम है ड्रीम ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता ने। क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उसी के संदर्भ में यह बुक लिखी गई है, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इसको लिखा है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता ने। इसी तरह से 2019 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। इसको लिखा था आशीष रे ने। तो इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा इतिहास रहा, इसके बारे में लिखा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1965 और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय ऐसे भारतीय सैनिक जो लापता हो गए थे और वापस नहीं आ सके थे, तो उन्हीं पर यह बुक लिखी गई है, जिसका नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। इसको लिखा है चंदेर सुता डोगरा ने। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है माय लाइफ माय मिशन। माय लाइफ माय मिशन। इसको इन्होंने उदय माहुरकर के साथ मिलकर लिखा है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगली बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको लिखा है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो ने। 2019 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो 3 लोगों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और निकल क्रेमर को। तो अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, इन्होंने इस बुक को लिखा है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अब इसके बाद यहां पर आप जो 3 बुक्स को देख सकते हैं, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर्स के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहली बुक है द थर्ड पिलर। इसको लिखा है रघुराम राजन ने। ये आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं। तो रघुराम राजन, इन्होंने इस बुक को लिखा है द थर्ड पिलर। अगली बुक है रिसर्जेंट इंडिया। इसको लिखा बिमल जलान ने। ये आरबीआई के 20वें गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है रिसर्जेंट इंडिया। अगली बुक है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। इसको लिखा है वाई रेड्डी ने और जीआर रेड्डी ने। वाई रेड्डी ये आरबीआई के 21वें गवर्नर रह चुके हैं। तो इनकी ये बुक है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। अब हम लोग 3 से 4 ऐसी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कोई अवार्ड यानी कि पुरस्कार मिला हो। तो सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार 2019। तो 2019 में मैन बुकर पुरस्कार 2 पुस्तकों को दिया गया है। एक का नाम है द टेस्टामेंट। इसको लिखा है मार्गरेट एडवुड ने। और दूसरी बुक का नाम है गर्ल वुमेन अदर। इसको लिखा है वर्नाडिन एवरिस्टो ने। तो मैन बुकर पुरस्कार, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई किसी नॉवेल को दिया जाता है,
वो भी ऐसी नॉवेल जो कि स्पेशली यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। तो 2019 में 2 नॉवेल्स को यह पुरस्कार दिया गया है। द टेस्टामेंट, इसको लिखा मार्गरेट एटवुड ने, और दूसरी है गर्ल वुमेन अदर, इसको लिखा है बर्नार्डिन एवरिस्टो ने। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है मैन बुकर पुरस्कार के बारे में, और यहां पर है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। दोनों ही पुरस्कार एक ही संस्था के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहां पर जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, ये इंटरनेशनल ऐसी बुक्स को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो और उसके बाद वो बुक काफी फेमस हुई हो। तो 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज को। इस पुस्तक को लिखा है ओमान की लेखिका जोखा अल हार्थी ने, और यह अरबी भाषा में लिखी गई पहली बुक है जिसको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। इसको लिखा है भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर विलन ने। तो इनकी इस बुक के लिए इन्हें इंग्लैंड का कोस्टा चिल्ड्रन बुक्स अवार्ड दिया गया है 2019 का। अब इसके बाद यहां पर लास्ट बुक है ब्लू इज लाइक ब्लू। इसको 2020 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इस पुस्तक को लिखा है विनोद शुक्ल ने। यह भारत के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और हिंदी लेखक हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनकी यह बुक है ब्लू इज लाइक ब्लू, जिसको 2020 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको बीते 6 माह के सभी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस किया। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।